और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर में आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपनी सोच बदले। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता। गृह मंत्री ने साथ ही साथ ये भी कहा कि आईएसआईएस में भारतीय युवाओं के जाने के मुद्दे पर अब किस तरह से वो देख रहे हैं इसको। भारतीय युवाओं पर आईएसआईएस का असर कम हुआ है। परिवार के समझाने पर वो घर वापस लौटे हैं और भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएसआईएस का भारतीय युवाओं पर ना के बराबर असर हुआ है। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर युवा ही आईएसआईएस के साथ जुड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं और ऐसे विचारों से भ्रमित नहीं होंगे। आतंकवाद पर यह कॉन्फ्रेंस चल रही थी जयपुर में, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। That the influence of Islamic State on the Indian youth is negligible. According to our intelligence agencies, just a handful of Indian youth have joined the ISIS. Some have also returned after being persuaded by their family members. The failure of ISIS to attract Indian Muslims, who constitute the second largest Muslim population in the world, is due to their complete integration into the national mainstream. Indian Muslims are patriots and are not swayed by the fundamentalist ideologies. Extremism is alien to their. और साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी टिप्पणी की गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बाबत, सुनिए। The source of most terrorist activity in India lies across our borders. It is unfortunate that even after paying such a heavy cost for itself, Pakistan and its associates find it difficult to understand that there were no good terrorists and bad terrorists. Differentiating terrorists into good and bad categories has failed miserably. If the ISI and the Pakistan Army stops its support to certain terror outfits, I have no hesitation in saying that the security situation in South Asia will improve significantly. I sincerely believe that the Pakistan should seriously rethink its strategy of using terrorism as an instrument of proxy war. And it would be in her own national interest, as I think. तो आतंकवाद पर चल रही थी एक कॉन्फ्रेंस जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अहम टिप्पणी। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। सोनिया गांधी 5 अप्रैल को दिल्ली में किसानों के मुद्दे पर रैली करेंगी। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को सोनिया गांधी की ये रैली होगी। किसानों से जुड़े मुद्दे पर ये रैली की जा रही है और सोनिया गांधी 5 अप्रैल को ये रैली करने वाली है। दिल्ली में सोनिया की ये किसान रैली हर लिहाज से अहम मानी जा रही है, क्योंकि अन्ना हजारे ने भी ये कहा है कि किसानों का मुद्दा उठाए विपक्ष और जिस तरह से किसान विरोधी बिल लाया जा रहा है उसे रोकने का पूरा प्रयास करे विपक्ष। किसानों के मुद्दे पर अब सोनिया गांधी ये अहम रैली 5 अप्रैल को दिल्ली में करेंगी। और इस बीच सोनिया गांधी ने अन्ना हजारे को भी चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि वो भूमि बिल के विरोध में अन्ना हजारे के साथ है और हर मंच पर इसका विरोध करेंगी। सोनिया ने यह चिट्ठी 17 मार्च यानी कि परसों अन्ना हजारे को भेजी थी। आपके इस विचार से मैं सहमत हूं कि एनडीए सरकार का अध्यादेश और अब जो संशोधन विधेयक संसद में है वो किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का हर मंच पर कड़ा विरोध करेगी। इसी क्रम में 14 राजनीतिक दलों ने आज राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस मुद्दे पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
यानी कि अन्ना हजारे ने जो आवाज उठाई थी किसान विरोधी बिल को लेकर, अब सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि वो भी उनके साथ है और पत्र भेजकर उन्होंने ये बात कही है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। अब देखते रहिए आज तक।